हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 92 है। 91 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए, हमेशा लोग पूछते रहते हैं कि सर मुझे टेस्ट नंबर 1 से बता दीजिए कहाँ पे मिलेगा, या फिर मुझे टेस्ट नंबर 1 से दे दीजिए। तो वो जो है कि मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का। वहाँ पे टेस्ट नंबर 1 से और 92 तक आपको मिल जाएगा, और आगे कंटिन्यू भी वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जितना टेस्ट आप लोग देखेंगे उतना क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म बताइए। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, दिहिंग पटकाई असम, वायनाड केरल, मयूरभंज असम। इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, पूर्वी द्वार ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दिहिंग पटकाई ये कहाँ पड़ता है, ये आपका असम में पड़ता है। वायनाड ये जो है कि केरल में पड़ता है। और मयूरभंज कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका असम में नहीं, ये जो है कि उड़ीसा में स्थित एक माइक स्थल है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। देखिए, अगर हम बात करें सिंधु नदी के बारे में, ठीक है, तो सिंधु नदी जो है कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग ग्लेशियर या फिर बोल सकते हैं बोखरचू हिमानी से निकलती है। ठीक है, और ये नदी हिमालय पर्वत को काट करके दमचौक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। और ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लेह और कारगिल, इसमें जो है कि प्रवाहित होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो झेलम है, चिनाब है, राबी है, ब्यास है, सतलज है। तो देखिए, बोला जा रहा है कि चेनाब ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बिल्कुल सही है कि चेनाब जो है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भारत में सिंधु नदी जो है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। देखिए, भारत में जो है कि ये सिंधु नदी लद्दाख में, लेह और कारगिल में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में नहीं प्रवाहित होती है। तो इट मीन्स कि ये दूसरा गलत है और पहला सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें से आपको सही कथन बताना है। देखिए, 1927 ईस्वी में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर M.N. अंसारी जी थे। ठीक है, देखिए, इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा साइमन गो बैक का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो इट मीन्स की है सही है। और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद जो है कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इट मीन्स कि इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। वैदिक काल में यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था। उदकता, उधर्वयु, ब्रह्मा, होता। देखिए, वैदिक काल की बात की जा रही है, उसमें जो यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण था वो निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था ये। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें वैदिक संहिताओं के अंतर्गत, तो 4 वेदों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ज्ञाता पुरोहित को अलग अलग संज्ञा दी गई है। देखिए, अगर ऋग्वेद में पुरोहित की हम बात करें तो उसमें को होता था। ठीक है, सामवेद में ज्ञाता पुरोहित को क्या बोला जाता था, उदगाता बोला जाता था। यजुर्वेद में पुरोहित को क्या बोला जाता था, तो अधर्यु बोला जाता है।
और यथुर्वेद में ज्ञाता पुरोहित को क्या बोला जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, तो अलग अलग वेदों में जो पुरोहित थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि जो यज्ञेय कर्मकांड का निरीक्षण था उसमें से किस पुरोहित का कार्य था? तो जो यज्ञेय कर्मकांड का निरीक्षण था वो यथुर्वेद का जो पुरोहित था ब्रह्मा, वो करते थे, ताकि किसी भी प्रकार की मायावी शक्तियाँ यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न न कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, यथुर्वेद में? देखिए अयोध्या का उल्लेख सबसे पहले जो है कि कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है कि अयोध्या जो है कि भारत का एक अति प्राचीन नगर था। देखिए रामायण में जो है कि उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि यह नगर सरयू यमुना के तट पर बसा हुआ है तथा कौशल का प्रमुख नगर था। ये रामायण में लिखा गया, लेकिन सबसे पहले उल्लेख इसको मिलता है कहाँ पे? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। फसल या उनकी किस्मों का गलत युग्म बताइए। सोनारा 64 गेहूं का, पुरंग 33 धान का, प्रताप मक्का का, अमर चना का। देखिए कुछ फसलों का नाम दिया गया और उनकी किस्में का गलत युग्म बताना है आपको। सोनारा 64 ये जो है कि गेहूं की किस्म है। ये पुरंग 33 ये धान की किस्म है। प्रताप ये मक्का की किस्म है। अमर जो है ना ये चना की किस्म नहीं है, ये जो है कि आपका किसकी? अरहर की किस्म है। तो ये हो जाएगा आपका गलत युग्म। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओलिवी कल्चर जैतून की कृषि, पोमोलॉजी फल विज्ञान, ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि, एरोपोनिक्स बागवानी फसल। इसमें आपको अभी क्या बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए ओलिवी कल्चर इसके अंतर्गत जो है कि जैतून की कृषि की जाती है। पोमोलॉजी फल विज्ञान को कहते हैं। ओलेरी कल्चर ये सब्जियों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। और एरोपोनिक्स की अगर हम बात करें तो एरोपोनिक्स में क्या होता है, इसमें जो है कि इसका संबंध जो है कि पौधों को हवा में उगाने से है। मतलब पौधों को हवा में उगाने को क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गलत युग्म बताइए। भूरी क्रांति ऊन चमड़ा उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति मांस उत्पादन, बादामी क्रांति शहद उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। इसमें भी आपको गलत बताना है। देखिए भूरी क्रांति जो है वो ऊन चमड़ा एंड उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये जो है कि शहद उत्पादन से नहीं संबंधित है, ये जो है कि मसालों के उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। और लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन से संबंधित है। तो गलत युग्म कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारत में स्थानांतरित कृषि का गलत युग्म बताइए। पामाडाबी ओडिशा, कमान असम, बेवार मध्य प्रदेश, बाल्तेरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। देखिए इसमें कुछ कृषि का नाम दिया गया है जो कि स्थानांतरित कृषि है, उसमें गलत युग्म बताना है। देखिए पामाडाबी ये स्थानांतरित कृषि कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है उड़ीसा में। कमान यह स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है? तो ये असम में नहीं की जाती है, ये जो कि उड़ीसा में होती है। वेवार ये मध्य प्रदेश में होती है और बाल्तेरे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये बी ऑप्शन। कमान कृषि कहाँ पे होती है? तो कमान खेती जो है कि उड़ीसा में होती है। निम्न विदेशी यात्रियों में से कौन शाहजहां के समय आया? एडवर्ड टेरी, राल्फ फिच, निकोली मनुची, थॉमस कुयार्ट। पूछा जा रहा है कि कौन सी विदेश यात्री जो है कि शाहजहां के समय में भारत आया था। तो वो कौन सा था? तो वो निकोली मनुची था। देखिए एडवर्ड टेरी की अगर हम बात करें और थॉमस कुयार्ट की बात करें हम, तो ये दोनों जो है कि जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और राल्फ फिच की अगर हम बात करें तो ये अकबर के शासनकाल में ये आया था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। हिमालय की नदियों से संबंधित निम्न परियोजनाओं में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश, कामेज जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर, फरक्का परियोजना मध्य प्रदेश। देखिए पूछा जा रहा है कि हिमालय की नदियों से संबंधित निम्न परियोजनाओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंडी परियोजना कहाँ पे है ये? तो मंडी परियोजना है आपका ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में।
ये सही है। कामेंग जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये कामेंग नदी पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सलाल परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये आपका चेनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। और फरक्का परियोजना की हम बात करें तो फरक्का परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पे है ये। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित प्रावधान का गलत युग्म बताइए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 29 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है ये, ठीक है, पहला सही है। उसके बाद से अनुच्छेद 23 ये क्या कहता है? तो ये जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध ये नहीं कहता है। ये जो है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम के प्रतिषेध के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 24 जो है कि जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध के बारे में बात करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी कारखाने या खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 कहता है। एंड अनुच्छेद 29 जो है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बात करता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत बी कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तो ये मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग तथा विषय से संबंधित गलत युग्म बताइए। भाग 2 नागरिकता, भाग 4 राज्य, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 5 संघ। देखिए इनका भाग और विषय के बारे में गलत युग्म बताना है। भाग 2 क्या कहता है? तो भाग 2 जो है कि नागरिकता के बारे में बात करता है। जो संविधान का भाग 2 है ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच। भाग 4 ये जो है कि राज्य के बारे में बात नहीं करता है। भाग 4 जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है। जो भाग 4 है वो जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और जो राज्य के बारे में बात करता है वो है कौन सा? तो है भाग 6। भाग 6 है, इसमें जो है कि 152 से 237 अनुच्छेद आता है। भाग 3 जो है कि मूल अधिकार है भाग 3 में, और ये जो है कि मूल अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और भाग 5 जो है कि इसमें जो कि संघ के बारे में है ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, ठीक है। तो गलत कौन सा है? तो गलत जो है कि बी वाला है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। नील नदी, अस्वान बांध, नाइजर नदी, कैंजी बांध, नीली नील, सेन्नार बांध, जाम्बेजी नदी, सेन्नार बांध। इसमें भी आपको गलत बताना है। देखिए नील नदी पर अस्वान बांध बनाया गया है, नाइजर नदी पे कैंजी बांध बनाया गया है, नीली नील पे सेन्नार बांध बनाया गया है, और जाम्बेजी नदी पे जो है कि कौन सा बांध बनाया गया है? तो जाम्बेजी नदी पे जो है कि ये है आपका कौन सा बांध? करीबा बांध जो है कि जाम्बेजी नदी पे बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? रंगपुर, रोपड़, भगवानपुरा, नेवासा। पूछा जा रहा है कि भारत में रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है नेवासा से। देखिए नेवासा पूरा स्थल जो है ना कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में प्रवरा नदी के तट पर ये स्थित है। और इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय जो है कि M.N. देशपांडे को जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। निम्नलिखित में से किस शासक से यह वक्तव्य संबंधित है? बलबन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये वाक्य जो है कि किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? तो ये वाक्य संबंधित है इल्तुतमिश से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ यौगिक और तत्वों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उपयोग दिया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें
तो इसका उपयोग जो है कि अग्निशामक में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो है कि बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें तो इसका उपयोग जो है कि फोटोग्राफी में किया जाता है। और पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसका उपयोग जो है कि उर्वरक निर्माण में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ संस्थान का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसकी अवस्थिति दी गई है। वर्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये है आपका जोरहट में, ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाला, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका जबलपुर में है। वन अनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका कोयम्बटूर में है। और आपका वन उत्पादकता संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये आपका रांची में है। तो ये हो जाएगा आपका 4315। 4315 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जनजातियों निवास स्थान के संबंधित गलत युग्म पहचानिए। लेप्चा जनजाति सिक्किम, भील जनजाति राजस्थान, संस्थान झारखंड, जौनसारी उत्तराखंड। देखिए कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और उसका निवास स्थान से संबंधित आपको गलत युग्म बताना है। लेप्चा कहाँ पे निवास करती है? तो ये जो है कि आपका सिक्किम में निवास करती है। भील जनजाति तो ये जो है कि राजस्थान में नहीं, भील जो है कि आपका ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। संस्थान ये झारखंड में, जैनसारी ये उत्तराखंड में निवास करती है। तो गलत कौन सा है? तो ये बी वाला। भील जनजात जो है कि कहाँ पे निवास करती है? तो भील जनजात जो है कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। पर्यटक केंद्र एवं राज्यों का कौन सा युग्म गलत है? ऊटी तमिलनाडु, चिकमंगलूर कर्नाटक, औली हिमाचल प्रदेश, कलांग हिमाचल प्रदेश। देखिए कुछ पर्यटक केंद्र हैं और राज्यों का नाम है कि उसमें गलत युग्म बताना है आपको। ऊटी जो पर्यटक केंद्र है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में है। चिकमंगलुरु ये कहाँ पे है? पर्यटक स्थान पर्यटक केंद्र ये कर्नाटक में है। औली जो है कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका उत्तराखंड में है। जो पर्यटक केंद्र है औली ये उत्तराखंड में है। और कलांग जो है कि कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन। औली कहाँ है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि प्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1985, 5 मार्च 1986, 5 जनवरी 1976, 7 मार्च 1985। देखिए प्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 में किया गया था। दिल्ली में पीएन भगवती की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि येलो वैन मोजाइक बीमारी है बैगन की, भिंडी की, मटर की, पत्ता गोभी की। देखिए येलो वैन मोजाइक बीमारी, येलो वैन मोजाइक बीमारी ये किसकी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। टेलीग्राम का चैनल है मेरा स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।